students, good morning. Today we will learn chapter 2 Mego Varshati. It is raining. Man love natures. The song which is very favorite to children is given here. The song is very simple, easy and can sing it well. तो आज हम पहले मेघो वर्षति का पूरा सॉन्ग देख लेंगे. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम. तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. तुष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम. तुष्यति कृषिकम्. नयति च वृषभं हलमपि वहति. नयति च वृषभः हलमपि वहति. कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम्. कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम्. मेघो वर्षति. रोहति सस्यं फलति प्रकामम्. रोहति सस्यं फलति प्रकामम्. भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि. भवति समृद्धि मनुकुलम वृद्धि. तो पहले हम देखेंगे कि मेघो वर्षति. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषिक गच्छति गोष्ठम. मेघो वर्षति यानी कि जो बादल है वो बरस रहे हैं. प्रवहति नीरम जो पानी है वो बह रहा है. और तुष्यति कृषक. कृषक कृषक यानी कि जो खेडूत है वो संतुष्ट है. जो किसान है वो संतुष्ट है. गच्छति गोष्ठम. गोष्ठम यानी कि कैटल यार्ड. बाद में वो कैटल यार्ड में जाता है. तो जल तो जीवन ही होता है. जल है तो जीवन है. और जो आम जनता के अलावा वर्षा ऋतु का सबसे अधिक महत्व कृषिक यानी कि किसानों के लिए होता है. क्योंकि उन्हें खेती के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है. और उसे पानी नहीं मिलता है तो वो जो फसलें होती है उसे पानी की कमी रह जाती है. और उसका जो फल मिलता है वो ज़्यादा नहीं मिलता है. वास्तव में वर्षा ऋतु किसानों के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक वरदान होता है. और जब खेती के लिए सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत होती है? वृषभ. वृषभ यानी कि बैल की. तो आज हम जो हमारी फर्स्ट पैराग्राफ है वो देखेंगे. मेघो वर्षति प्रवहति नीरम तुष्यति कृषक गच्छति गोष्ठम. तो यहाँ पे मेघ. मेघ यानी कि क्लाउड. वर्षति. वर्षति यानी कि इज रेनिंग. नीरम. नीरम यानी कि वाटर. प्रवहति. प्रवहति मीन्स इज फॉलोइंग. कृषक. कृषक यानी मीन्स फार्मर. तुष्यति. तुष्यति यानी इज गेटिंग सेटिस्फाइड. गोष्ठम. गोष्ठम यानी कि कैटल यार्ड. गच्छति.
गच्छति यानी कि इज गोइंग। तो हम पहले उसका पूरा ट्रांसलेशन देख लेंगे। मेघो वर्षति मीन्स इट इज रेनिंग, प्रवहति नीरम water is flowing, it मेघो वर्षति it is raining, प्रवहति नीरम water is flowing, तुष्यति कृषकः the farmer is getting satisfied, गच्छति गोष्ठम is going to the cattle yard, it is raining, water is flowing, the farmer is getting satisfied, is going to cattle yard। सेकेंड हमारा है नयति च वृषभ हलमपि वहति, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, रोहति सस्यम फलति प्रकामम, भवति समृद्धि मनुकूल वृद्धि। तो यहाँ पे बोल नयति च वृषभ, जो वो किसान है वो वृषभ यानी कि जो बैल है उसे ले जाता है, हलमपि वहति और जो हल होता है उसे भी ले जाता है, कर्षति क्षेत्रम जो क्षेत्र होता है उसे वो कर्षति यानी कि खेतता है, वपति च बीजम जो बीज होते हैं वो वहां पे वो बोते हैं, रोहति सस्यम जो खेत होते हैं उनमें धान्य उग रहे हैं और बहुत सारा धान पक गया है, फलति प्रकामम भवति समृद्ध मनुकुल वृद्धि। नयति च वृषभ, वृषभ यानी कि वृषभम to the bullocks, nayati is taking, halamapi also the plough, vahati is carrying, kshetram farm, karshati is plowing, bijam cha and seeds, and last vapati is showing। तो पूरा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले देखेंगे। एंड ही यानी कि द फार्मर इज टेकिंग द बुलॉक्स, ही इज ऑल्सो कैरिंग अ प्लग, ही इज प्लगिंग द फार्म एंड शोविंग सीड्स। एंड द फार्मर इज टेकिंग द बुलॉक्स, he is also carrying a plug, he is plugging the farm and sowing seeds। थर्ड, रोहति सस्यम फलति प्रकामम भवति समृद्धम मनुकुल वृद्धि। रोहति सस्यम, सस्यम यानी कि कौन, रोहति इज ग्रोविंग, प्रकामम a lot of, a great deal of, फलति is producing, समृद्धि prosperity और मनुकुल वृद्धि increasing of man, भवति यानी कि is happen यानी कि is happening। कौन is growing, रोहति सस्यम, कौन इज ग्रोविंग, फलति प्रकामम इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील, भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि, वेल्थ एंड मेन आर इंक्रीजिंग। फिर से हम एक बार देख लेंगे। मेघो वर्षति, इट इज रेन, प्रवहति नीरम, water is flowing, तुष्यति कृषको, the farmer is getting satisfied, गच्छति गोष्ठम, he is going to the cattle yard।
नयति च वृषभ, नयति च वृषभ, and the farmer is taking the bullocks. हलमपि वहति, he is also carrying a plough. कर्षति क्षेत्रम, he is plowing the farm. And वपति च बीजम, sowing seeds. रोहति सस्यम, corn is growing. फलति प्रकामम, it is producing a great deal. भवति समृद्धः मनुकुलवृद्धिः, wealth and men are increasing. महाबलेश्वर भट्ट, उसने ये काव्य लिखा हुआ है। तो हम उसका ओनली फिर से इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार देख लेंगे। इट इज रेनिंग, वाटर इज फ्लोइंग, द फार्मर इज गेटिंग सेटिस्फाइड, इज गोइंग टू द कैटल यार्ड, एंड द फार्मर इज टेकिंग द bullocks, he is also carrying a plough, he is plowing the farm and sowing seeds. Corn is growing, it is producing a great deal, wealth and men are increasing. तो ये था हमारा मेघो वर्षति, इट इज रेनिंग चैप्टर 2। तो आगे हम उसकी एक्सरसाइज देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघो कदा वर्षति, मेघो कदा वर्षति, यदा मेघो वर्षति, मेघो कदा वर्षति, यहाँ पे हमें उसका आंसर देना है। तो चलो आप बताओ कि मेघो कदा वर्षति। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया कि मेघो कदा वर्षति, तो जब बारिश का मौसम होता है तब बारिश आती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति, मेघो वर्षति तदा किम प्रवहति। तो उसका आंसर आएगा कि मेघो वर्षति तदा नीरम प्रवहति। सेकेंड हमें दिया है कह गोष्ठम गच्छति, तो उसका आंसर आएगा कृषकः गोष्ठम गच्छति, प्रसन्न कृषकः गोष्ठम गच्छति। कृषिकः किम वपति, तो उसका आंसर आएगा कि कृषिकः क्षेत्रम बीजम वपति। यहाँ पे आपको जो काव्य दिया है, पोएम दिया है, उसमें से वर्ड ढूंढ के लिखना है, वर्षति और प्रहति। तो उसके जैसे आ सकता है तुष्यति, गच्छति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, रोहति, फलति और भवति। सेकेंड हम देखेंगे एमसीक्यू। कृषिको बीजम कुत्र वपति, कृषिकः बीजम कुत्र वपति। देन उसका आंसर आएगा कृषिकः क्षेत्रम बीजम वपति। सेकेंड दिया है कृषिकः हलम कुत्र नयति, कृषिकः हलम कुत्र नयति। कृषिकः हलम क्षेत्रम नयति। कृषिकः बीजम कदा वपति, यदा स क्षेत्रम कर्षति तदा कृषिको बीजम वपति। फोर्थ ये सस्य कदा प्रकामम, सस्य कदा प्रकामम, यदा सस्यम रोहति तदा सस्यम प्रकामम। फिफ्थ क क्षेत्रम बीजम वपति, कृषिकम क्षेत्रे बीजम वपति। Which season has been described in the poem मेघो वर्षति,
जो ये मेघो वर्षति है उसमें कौन सी सीजन की बात की गई है? तो उसमें आंसर आएगा मॉनसून। हु इज गेटिंग सेटिस्फाइड विथ रेन? तो उसमें आंसर आएगा फार्मर। जो रेन के साथ कौन सेटिस्फाइड था? फार्मर। What happen when corn is growing and producing a great deal? तो उसमें आएगा increasing of human. What is the synonyms of the word sasyam? What is the synonyms of the word sasyam? तो उसका आंसर आएगा corn. What is the meaning of the word prakamama? उसका आंसर आएगा plenty. Pronounce the following word correctly and write their English meaning. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसे हम बोलेंगे प्रवहति। तो प्रवहति का इंग्लिश मीनिंग होगा इज फॉलोइंग। सेकेंड दिया है गोष्ठम। गोष्ठम का होगा कैटल यार्ड। थर्ड दिया है कर्षति। कर्षति मीन्स इज फ्लोइंग। प्रकामम तो उसका दो अर्थ होगा, अ लॉट ऑफ या फिर अ ग्रेट डील। समृद्धि, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी। मनुकुल वृद्धि, इंक्रीजिंग ऑफ मैन। नेक्स्ट हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें मैं फर्स्ट दिया है मेघो ब्लैंक प्रवहति नीरम। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिया है कि वर्षति या गजति। तो क्या आएगा? मेघो वर्षति प्रवहति नीरम। सेकंड दिया है ब्लैंक कृषिक गच्छति गोष्ठम। कैसा खेडूत कैटल यार्ड में जाता है? तो के तुष्यति, तुष्यति कृषिकम गच्छति गोष्ठम। थर्ड दिया है नयति च वृषभ ब्लैंक वहति। तो क्या आएगा? नयति च वृषभ हलमपि वहति। दो ऑप्शन दिए, शरमपि या फिर हलमपि। फोर्थ कर्षति क्षेत्रम ब्लैंक च बीजम। कर्षति क्षेत्रम ब्लैंक च बीजम। तो उसमें क्या आएगा? कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम। उसमें उन्मूलयति नहीं आएगा। रोहति सस्यम ब्लैंक प्रकामम। रोहति सस्यम फलति प्रकामम। उसमें क्या आंसर आएगा? फलति। लास्ट भवति ब्लैंक मनुकुल वृद्धि। तो उसमें आएगा भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि। तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने टेक्स्ट बुक का देखा था कि तुष्यति, गच्छति, नयति, वहति, कर्षति, वपति, रोहति, फलति एंड भवति। और हमारा है क्वेश्चन 5, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड। तो उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, तो उसका ट्रू जो मीनिंग है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है कि मेघोह, मेघोह यानी कि क्लाउड। सेकंड दिया है कृषिक, कृषिक यानी कि फार्मर या कर्षण। तो आंसर आएगा फार्मर। थर्ड दिया है क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी कि प्लेस या फार्म। तो आंसर आएगा फार्म। फोर्थ दिया है प्रकामम, तो टाइप या फिर अलॉट ऑफ। तो उसमें आएगा अलॉट ऑफ। फिफ्थ सस्यम, तो कौन।
फिर गोष्ठम, तो आएगा केटल यार्ड। अगर आपको एग्जाम में उसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लाउड दिया है तो क्लाउड का मीनिंग लिखने के लिए बोलते हैं, तो आपको वहां पे क्या लिखना है, मेघः। अगर सेकंड फार्मर दिया है तो वहां पे क्या लिखना है, कृषिकः। अगर फार्म दिया है तो वहां पे आपको लिखना है क्षेत्रम। और यहाँ पे दो वर्ड है, फार्मर और फार्म, तो दोनों में लिखने में डिफरेंट रखना है। अगर कृषिक पूछे तो उसमें फार्मर लिखना है, और अगर क्षेत्रम पूछे तो उसमें फार्म लिखना है। अगर लोटोप तो उसमें लिखना है प्रकामम। कौन, तो उसमें लिखना है सस्यम। केटल यार्ड तो उसमें लिखना है गोष्ठम। और हमारा है 6 क्वेश्चंस। फाइंड आउट द ट्रू सिनोनिम्स ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड ऑप्शंस। तो उसमें फर्स्ट दिया है मेघः, मेघ यानी कि जलदः। सेकंड दिया है नीरम, नीरम यानी कि जलम। थर्ड दिया है कृषिकः, कृषिक यानी कि क्षेत्र, क्षेत्र को, कर्षति नहीं, क्षेत्र को। फोर्थ दिया है सस्यम, सस्यम यानी कि धान्यम। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। व्हेन इज द वाटर फ्लोइंग, तो आंसर आएगा इट इज रेनिंग देन आफ्टर वाटर इज फ्लोइंग। व्हेन डज द फार्मर शो सीड्स, the rain is fall then after the farmer sow seeds. When does the satisfied farmer go to the cattle yard? It is raining, water is flowing, then after the farmer is getting satisfied, then go to cattle yard. Where does the farmer sow seeds? The farmer is plowing the farm and sowing seeds. What does the farmer take to the farm? The farmer is taking the bullock to the farm. कृषिकः कदा प्रसन्न भवति? यदा मेघः वर्षति तदा कृषिकः प्रसन्न भवति। क प्रसन्न भवति? कृषिकः प्रसन्न भवति। कृषिवल किं किं क्षेत्र नयति? कृषिकः कृषिवल वृषभं हलं च क्षेत्रं नयति। किं रोहति किं च प्रकामम फलति? सस्यं रोहति प्रकामम च फलति। केन कारणेन देशः समृद्धः भवति? धान्यस्य उत्पादनेन देशं समृद्धं भवति। राइट द सिनोनिम संस्कृत वर्ड। फर्स्ट दिया है मेघ, तो मेघ का होगा जलदः। सेकंड दिया है नीरम, नीरम मीन्स जलम। थर्ड कृषिकः, कृषिकः मीन्स कृषकः। फोर्थ वृषभः, वृषभः मीन्स बलिवर्द। फिफ्थ सस्यम, सस्यम यानी कि धान्यम। वृद्धि, वृद्धि यानी कि विकास। आगे हम देखेंगे राइट द अपोजिट संस्कृत वर्ड। तो उसमें फर्स्ट है गच्छति, तो आगच्छति। आरोहति तो अवरोहति। नयति तो आनयति। वृद्धि तो क्षयम। तो आज हमने देखा है कि ये हमारा चैप्टर सेकेंड, जिसका नेम था मेघो वर्षति। तो आगे हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।